इतिहास के पन्नों से कृष्ण के साथ उनका नाम मिटा दिया गया। एक समय था जब ब्रज की कुंज गलियों में श्री राधा रानी के समान ही चंद्रवली का भी दिव्य स्थान था। वे केवल एक गोपी नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का ही एक रूप थीं। पर आज प्रश्न यह उठता है कि जिस चंद्रवली को कृष्ण उतना ही प्रेम करते थे जितना राधा को, उन्हें आज कोई क्यों नहीं जानता? क्यों उनकी गाथाओं को समय की धूल ने ढक दिया? गोपियों के दो विशाल दल हुआ करते थे। एक दल की स्वामिनी स्वयं श्री राधा थीं और दूसरे दल की विजय पताका श्री चंद्रवली के हाथों में थी। दोनों ही दल कृष्ण को रिझाने और उनकी अनन्य सेवा के लिए तत्पर रहते थे। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं माता चंद्रवली के जीवन के उन गूढ़ और अनसुने रहस्यों की यात्रा जिन्हें शायद इतिहास ने भुला दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री चंद्रवली महिमा, दिव्य प्रेम और समर्पण का अनुपम आख्यान, स्वरूप और तात्विक परिचय। ब्रज की दिव्य निकुंज लीलाओं में श्री चंद्रवली जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल एक गोपी नहीं अपितु भगवान श्री कृष्ण की राधिनी शक्ति का ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं। जहाँ श्री राधा महाभाव का केंद्र हैं, वहीं चंद्रवली जी उस भाव की एक ऐसी सरिता हैं जो अत्यंत शांत, सौम्य और मर्यादापूर्ण है। भक्ति मार्ग में उन्हें राधा जी की प्रतिपक्ष सखी कहा जाता है, किंतु ये विरोध सांसारिक ईर्ष्या नहीं अपितु कृष्ण को प्रसन्न करने की एक दिव्य प्रतिस्पर्धा है। 2. कुल, वंश और प्राकट्य। पौराणिक आख्यानों के अनुसार श्री चंद्रवली जी का जन्म ब्रज के एक प्रतिष्ठित गोप कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री चंद्रभानु है, जो श्री वृषभानु जी श्री राधा के पिता के सहोदर या अत्यंत निकट संबंधी माने जाते हैं। इस नाते श्री चंद्रवली और श्री राधा आपस में बहनें हैं। उनका विवाह गोवर्धन मल्ल के साथ संपन्न हुआ था, जो स्वयं एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त थे। उनका पूरा जीवन ब्रज की रज और कृष्ण की सेवा में समर्पित था। 3. पद्म पुराण और गौड़ीय ग्रंथों में उल्लेख। चंद्रवली जी का विस्तृत वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड में मिलता है, जहां भगवान शिव ने नारद जी को ब्रज की गोपियों की महिमा सुनाई है। इसके अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान संतों जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में चंद्रवली जी के प्रेम को दक्षिणा भाव की पराकाष्ठा माना है। उनके अनुसार चंद्रवली जी का प्रेम उस निर्मल जल के समान है जो शांत भाव से प्रभु के चरणों की ओर बहता है। 4. दक्षिणा भाव की स्वामिनी। भक्ति शास्त्र में नायिकाओं के दो मुख्य स्वभाव बताए गए हैं, वामा और दक्षिणा। श्री राधा जी वामा भाव की प्रधानता रखती हैं, जो कृष्ण पर अधिकार जताती हैं, जबकि श्री चंद्रवली जी दक्षिणा भाव की स्वामिनी हैं। इसका अर्थ है कि वे कृष्ण की हर बात को शिरोधार्य करती हैं। यदि कृष्ण उनसे मिलने का वचन देकर न आए, तब भी वे उन पर क्रोध करने के स्थान पर अपनी ही सेवा में कोई त्रुटि ढूंढती हैं। उनका ये विनय कृष्ण के हृदय को द्रवित कर देता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव और महर्षि नारद के संवाद के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि गोलोक की दिव्य शक्तियों में श्री चंद्रवली का स्थान अत्यंत अद्वितीय है। वे साक्षात भगवती स्वरूपा हैं और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उनका अस्तित्व है कि यदि श्री राधा महाभाव का पूर्ण प्रकाश हैं, तो चंद्रवली जी उस प्रकाश की वह शीतल किरण हैं जो भक्त को विनम्रता और अटूट धैर्य का पाठ पढ़ाती हैं। ब्रज की लीलाओं में द्वंद्व का अर्थ सांसारिक कलह नहीं अपितु रस की वृद्धि है। श्री राधा और श्री चंद्रवली के बीच की प्रतिस्पर्धा वास्तव में कृष्ण को रिझाने की एक दिव्य कला है। श्री राधा का वामा स्वभाव राधा जी का प्रेम प्रखर है। वे कृष्ण पर पूर्ण अधिकार रखती हैं। यदि कृष्ण आने में विलंब करें तो वे मान क्रोध करती हैं। उनका यह वामा स्वभाव कृष्ण को निरंतर आकर्षित और विस्मित करता है। श्री चंद्रवली का दक्षिणा स्वभाव, इसके विपरीत चंद्रवली जी का प्रेम अत्यंत मृदु, सरल और विनम्र है। वे दक्षिणा नायिका हैं, जिसका अर्थ है वह जो अपने प्रियतम की आज्ञा को सर्वोपरि माने। यदि कृष्ण किसी अन्य गोपी के पास चले जाएं, तो चंद्रवली जी क्रोध करने के स्थान पर अत्यंत करुणा और सहनशीलता का परिचय देती हैं। उनके स्वभाव की यही सरलता कृष्ण के हृदय को भीतर तक झकझोर देती है। चंद्रवली जी का संपूर्ण जीवन कृष्ण अर्पित है। उनके निकुंज चंद्र सरोवर के समीप में सदैव एक ऐसी शांति व्याप्त रहती है जो साधक के मन को स्थिर कर देती है। जब कृष्ण चंद्रवली के पास आते हैं तो वे किसी सम्राट की भांति नहीं अपितु एक विश्राम चाहने वाले बालक की भांति आते हैं। चंद्रवली जी की सेवा में वो वात्सल्य और माधुर्य मिश्रित है जो कृष्ण की थकान को हर लेता है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार चंद्रवली जी का प्रेम उस स्वर्ण के समान है जो अग्नि में तपकर और भी निखर जाता है। वे जानती हैं कि कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, फिर भी वे उन्हें अपनी सेवा के पाश में बांध लेती हैं। उनकी सखियां, जिनमें पद्मा प्रमुख हैं, सदैव श्री चंद्रवली की गरिमा को कृष्ण के सम्मुख बनाए रखती हैं। निकुंज लीला और आध्यात्मिक रहस्य। पद्म पुराण में वर्णित है
कि चंद्रवली जी के वैभव को देखकर देवलोक की अप्सराएं भी लज्जित हो जाती हैं, किंतु उनके भीतर रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। राधा और चंद्रवली के दो दल वास्तव में जीव और ईश्वर के मिलन की दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। जहां राधा जी का मार्ग अनुराग का प्रखर मार्ग है, वहीं चंद्रवली जी का मार्ग शरण गति और विनय का शांत मार्ग है। कृष्ण की लीला का विस्तार तभी पूर्ण होता है जब उसमें विविधता हो। यदि केवल राधा जी का प्रखर प्रेम होता तो रस एकांगी हो जाता। चंद्रवली जी के सौम्य भाव के जुड़ते ही ब्रज की लीला में एक नया आयाम जुड़ जाता है। इसी कारण कृष्ण कभी राधा रमण कहलाते हैं तो कभी चंद्रवली प्राणनाथ। गोलोक धाम और पृथ्वी पर ब्रज मंडल में होने वाली लीला की वृद्धि के लिए गोपियों के दो प्रधान दल कल्पित किए गए हैं। ये दलगत विभाजन सांसारिक द्वेष के लिए नहीं, अपितु रसराज श्री कृष्ण को विविध प्रकार के सुख प्रदान करने के लिए है। श्री राधा दल, इस दल की स्वामिनी स्वयं महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी हैं। इस दल की गोपियां प्रखर, तेजस्वी और कृष्ण पर पूर्ण अधिकार रखने वाली होती हैं। इनका प्रेम वामा भाव से ओतप्रोत है, जहां वे कृष्ण को अपनी इच्छा के अनुरूप चलाने का सामर्थ्य रखती हैं। श्री चंद्रवली दल, इस दल की स्वामिनी श्री चंद्रवली जी हैं। इस दल की गोपियां अत्यंत सौम्य, उदार और लज्जाशील स्वभाव की होती हैं। इनका प्रेम दक्षिणा भाव पर आधारित है, जहां वे कृष्ण की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता मानती हैं। वे कृष्ण की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करती और सदैव विनयपूर्ण सेवा में संलग्न रहती हैं। इन दोनों दलों के बीच एक पवित्र प्रतिस्पर्धा चलती है। प्रत्येक दल ये चाहता है कि कृष्ण उनके कुंज में पधारें और उनकी सेवा स्वीकार करें। यह प्रतिस्पर्धा ब्रज के वातावरण में एक विशेष प्रकार का उन्माद और आकर्षण उत्पन्न करती है, जिससे लीला का रस अनंत गुना बढ़ जाता है। श्री कृष्ण का छठ भाव, दिव्य छलावा। भक्ति रस शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूप बताए गए हैं: अनुकूल, दक्षिण, शठ और धृष्ट। जब कृष्ण एक ही समय में अनेक गोपियों से प्रेम करते हैं और एक से छिपकर दूसरी के पास जाते हैं, तब उनका शठ भाव प्रकट होता है। ये शठ भाव केवल इसलिए है क्योंकि कृष्ण रसिक शिरोमणि हैं। वे जानते हैं कि यदि वे केवल एक ही प्रकार का व्यवहार करेंगे तो प्रेम में विरह और मान का रस कम हो जाएगा। अतः वे जानबूझकर श्री राधा जी से आंख बचाकर गुप्त मार्ग से श्री चंद्रवली के निकुंज में प्रवेश करते हैं। चंद्रवली जी के प्रति कृष्ण का यह आकर्षण उनकी सौम्यता और समर्पण के कारण होता है। जब कृष्ण चंद्रवली के पास होते हैं तो वे एक ऐसे प्रेमी की भांति व्यवहार करते हैं जो पूर्णतः उन्हीं का है, जबकि उनके मन में राधा जी का भय और प्रेम दोनों बना रहता है। मान लीला, प्रेम का मधुर कोप। जब श्री कृष्ण चंद्रवली जी के कुंज से लौटते हैं और उनके शरीर पर चंद्रवली जी के आभूषणों या अंगराग के चिन्ह शेष रह जाते हैं, तब श्री राधा जी का मान, प्रेममयी क्रोध जागृत होता है। ईर्ष्या नहीं, अनुराग। राधा जी का ये क्रोध सांसारिक ईर्ष्या नहीं है, ये तो इस बात का दुख है कि कृष्ण ने उनसे छल किया। राधा जी का मान इतना प्रखर होता है कि वे कृष्ण से मुख मोड़ लेती हैं और उन्हें अपने कुंज में प्रवेश नहीं करने देती। कृष्ण की व्याकुलता। जब राधा रानी रुष्ट हो जाती हैं, तब वही शठ कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। वे राधा जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगते हैं, अनेक प्रकार के स्वांग रचते हैं और सखियों की विनती करते हैं। रस की पूर्णता। इस मान लीला का अंत तब होता है जब कृष्ण राधा जी को मना लेते हैं। इस प्रक्रिया में जो मिलन होता है वो सामान्य मिलन से कहीं अधिक सुखद होता है। चंद्रवली के पास जाना और राधा जी का रूठना, ये सब मिलकर ब्रज के दिव्य माधुर्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक रहस्य। परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री राधा और श्री चंद्रवली में कोई भेद नहीं है। जैसे एक ही प्रकाश दो दीपकों में जलता है, वैसे ही श्री कृष्ण की शक्ति इन दो स्वरूपों में प्रकट होती है। कृष्ण का चंद्रवली के पास जाना भक्तों को ये सिखाता है कि भगवान को समर्पण और विनय, चंद्रवली का भाव भी प्रिय है, और राधा जी का मान ये सिखाता है कि भगवान पर भक्त का पूर्ण अधिकार, राधा का भाव, प्रेम की उच्चतम अवस्था है। ब्रज की इन निकुंज लीलाओं का श्रवण करने से जीव के हृदय से काम वासना का नाश होता है और दिव्य प्रेम का उदय होता है। चंद्रवली जी की सरलता और राधा जी की प्रखरता मिलकर श्री कृष्ण के आनंद को द्विगुणित करती रहती हैं।